Hello my dear students, you are my YouTube channel Nice Race Classes। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के विज्ञान विषय के द्वितीय अध्याय में मिश्रण के बारे में। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके अंतर्गत हम मिश्रण को आज पढ़ेंगे। मिश्रण के अंतर्गत क्या क्या आता है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं मिश्रण। जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में सुने होंगे कि दूध जो आपके पास आता है, जो बेचने वाला आता है, वो ये होता है कि वो मिलावटी दूध दे रहा है। तो उसको अगर उसमें पानी मिला दिया जाता है या और कुछ मिला दिया जाता है तो बोला जाता है कि वो मिलावटी यानी मिश्रण। जबकि ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक रूप से किसी शुद्ध पदार्थ का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग है और आम भाषा में जो बातें की जाती हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे जल है वो एक मिश्रण है, हालांकि शुद्ध मिश्रण है। तो मिश्रण का मतलब ये है कि कई शुद्ध पदार्थ उसमें मिले होते हैं। तो कई शुद्ध पदार्थ मिलकर के एक मिश्रण का निर्माण करते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं। अब जैसे सरसों का तेल है, उसमें कुछ और मिला करके दुकानदार बेच रहा है तो बोला जाता है कि ये मिलावटी है, ये मिश्रण है, ये शुद्ध नहीं है। जबकि वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ उसको बोला जाता है जिसके अणुओं परमाणुओं की संरचना बिल्कुल समान होती है। वो सिर्फ एक समान परमाणु संरचना के बने होते हैं, उनको शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। तो मिश्रण की जो परिभाषा है वो ये निकल के आती है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिल करके मिश्रण बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलावट को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब जैसे अब उसमें शुद्ध पदार्थ में यौगिक भी हो सकता है, शुद्ध तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। जैसे पानी आपका यौगिक है, तो पानी एक क्या है? मिश्रण है, क्योंकि पानी में आपके क्लोरीन भी मिलेगा, फास्फोरस में भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा। तो पानी में ये सब घुले होते हैं। तो ये जो है यौगिक है, इसमें कई तत्वों का मिश्रण होता है। जैसे ईंट आपकी क्या है? वो एक मिश्रण है, उसमें ईंट पत्थर सब कुछ मिले हुए हैं, तो वो एक मिश्रण है, वो ठोस मिश्रण के अंतर्गत आएगा। तो मिश्रण आप समझ गए होंगे। मिश्रण को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिल करके एक मिश्रण बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलावट को मिश्रण कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलावट को मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण में कौन कौन से मिश्रण आते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंतर्गत ऐसे मिश्रण आते हैं जिसमें मिलाए गए पदार्थ
जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वो उसमें उसके अणु जो है उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण जो है समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। जैसे विलयन, विलयन जो होता है, विलयन समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जल में यदि नमक मिलाते हैं, जल में यदि नमक मिलाते हैं तो नमक के अणु जो होते हैं पानी में पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण में जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वो उसमें फैल तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि वो उसमें दिखाई देते हैं, वो पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए, सेक कर दिया जाए और सेक करने के बाद वो पूरी तरह से उसमें फैल जाएंगे, द्रव में फैल जाएंगे, लेकिन उनको रख दिया जाए तो फिर वो इकट्ठा, उसके अणु जो है, उसके कण जो है इकट्ठा होकर तली में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। जैसे निलंबन, निलंबन और कोलाइडल, ये निलंबन और कोलाइडल जो है विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। बाकी समांगी मिश्रण के अंतर्गत विलयन आता है। तो विलयन जो होता है वो द्रवीय अवस्था में होता है, यानी तरल पदार्थ का जो मिश्रण होता है वो विलयन में आता है, विलयन के अंतर्गत आता है। तो विलयन की परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जो तरल पदार्थ बनाते हैं वो विलयन कहलाता है। जो तरल पदार्थ बनाते हैं वो विलयन कहलाता है। विलयन में दो बातें आती हैं, जैसे ये विलयन हो गया, ये विलयन, और ये विलायक, विलायक और विलेय। विलयन, विलायक, विलेय, ये तीन चीज़ें हैं विलयन के अंतर्गत। तो विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जो तरल पदार्थ बनाते हैं वो विलयन के अंतर्गत आता है, वो विलयन कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं आप कि दो या दो से अधिक पदार्थों के द्रवीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के द्रवीय मिश्रण को विलयन कहते हैं, या तरल पदार्थ के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये हो गया विलयन। जैसे नमक पानी का घोल, या नींबू पानी का घोल, या सोडा जल का विलयन जो होता है वो विलयन के अंतर्गत आता है। मिश्रण जो होता है वो विलयन के अंतर्गत आता है। अब विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है? जिसमें एक दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है वो विलायक के अंतर्गत आता है, वो विलायक होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5 ग्राम नमक में 1 लीटर पानी मिलाया, ऐसे कहेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमने 1 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक मिलाया, ये शुद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जिसमें पदार्थ को मिला करके विलयन तैयार किया जाता है, यानी विलेय को जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक कहलाता है। और विलेय यानी जिसको विलेय में मिलाया जाता है, यानी पानी में नमक को मिला करके मिश्रण बनाते हैं तो नमक क्या हो गया? विलेय हो गया, और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो विलेय को जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है, और विलेय को जिसमें मिलाते हैं वो विलायक होता है, और विलायक में जिसको मिलाते हैं वो विलेय होता है। तो और दोनों का मिश्रण जो होता है वो विलयन होता है। यानी विलयन की एक और परिभाषा निकल के आई, क्या? कि विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये भी एक परिभाषा निकल के आई, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वैसे भी वीडियो देखते समय आपके पास पेन और कापी होनी चाहिए, और जो
महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप नोट भी करते जाएं। और दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल नाइस रेस क्लासेस, and I request to all of you to subscribe my channel, and every videos you must comment and share, so that I will continue to make videos on this subject, math, science and English. ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो ये विलयन विलायक और विलेय का मिश्रण होता है। विलेय और विलायक का मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया कि जिसमें विलेय को मिलाते हैं वो विलायक होता है, और जिसमें विलेय को मिलाते हैं वो विलायक होता है, और विलायक में जिसको मिलाते हैं वो विलेय कहलाता है। यानी उदाहरण के तौर पे नमक और पानी का घोल बना रहे हैं तो नमक आपका विलेय हो गया और पानी जो है आपका विलायक हो गया। अब इस विलयन के अंतर्गत एक और चीज़ आती है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब कि किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, वो विलयन की सांद्रता होती है। सांद्रता का मतलब कि आसान भाषा में बोलें तो, आसान शब्द उसके लिए प्रयोग करें तो गाढ़ापन और पतलापन। अब जैसे 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक मिला करके अगर विलयन बनाएंगे तो कैसा विलयन बनेगा? तनु विलयन बनेगा, यानी कम गाढ़ा होगा। लेकिन 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम नमक मिला करके उसका विलयन बनाएं तो काफ़ी सांद्र विलयन बनेगा, यानी गाढ़ा। सांद्रता का मतलब कि उसका गाढ़ापन और पतलापन। तो विज्ञान की भाषा में उसको सांद्र और तनु बोलते हैं। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला। तो ये विलयन की सांद्रता की बात करते हैं तो विलयन की सांद्रता में हम संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को देखते हैं। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा मिलाई नहीं जा सकती। अगर और अधिक मात्रा मिलाते हैं तो वो विलयन रह ही नहीं जाएगा। यानी किसी भी विलायक की क्षमता होती है विलेय को अपने अंदर समाहित करने की, एक निश्चित तापमान पर। अगर एक निश्चित तापमान पर किसी विलायक में विलेय की मात्रा मिलाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसके बाद आप उससे ज़्यादा विलेय विलायक में नहीं मिला सकते। तो ऐसे जो विलयन होते हैं वो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। याद करने के लिए अगर आप ट्रिक की तरीके से याद करना चाहें तो संतृप्त विलयन का मतलब कि जिसमें और विलेय की मात्रा न मिलाई जा सके। संतृप्त विलयन का मतलब कि जिसमें विलेय की मात्रा और नहीं मिलाई जा सकती, वो संतृप्त विलयन होता है। और असंतृप्त विलयन का मतलब कि उसमें विलेय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है। कहने का मतलब कि वो तनु विलयन है। और संतृप्त विलयन का मतलब कि वो सांद्र हो चुका है, उसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती। तो ये रहा है आपका संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है, जिसमें विलेय जो है पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है
मिट जाता है वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। और विषमांगी मिश्रण का मतलब कि जिसमें विलेय के अणु जो होते हैं पूरी तरह से घुलते नहीं है, उसमें दिखाई देते हैं, तो ऐसे मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम जो है निलंबन और कोलाइडल पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ा मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन के अंतर्गत विलायक, विलेय और विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोलाइडल और निलंबन, निलंबन के गुण और कोलाइडल विलयन क्या होता है। ये दोनों जो है विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ओके, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझसे जुड़े और इसी तरह से मैथ, साइंस और इंग्लिश की 9 से 12 तक, 9 to 12 तक वीडियोज़ आपके पास जाती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये शेयर करें। दिस इज़ माय न्यू चैनल नाइस रेस क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।